कर दिया बात कैसे देखते हैं फैसले को? ये बीजेपी की सरकार एंटी मुसलमान है, एंटी माइनॉरिटी है, ये इससे दर्शाता है। 2014 के पहले जब कांग्रेस सरकार थी उन लोगों ने एक 5% रिजर्वेशन का सिर्फ ऑर्डिनेंस निकाला, कानून पक्का नहीं बनाया। ये इनकी भी मिस्टेक थी। मैटर गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देना चाहिए। हम जब एमएलए थे, मैंने हर सेशन के अंदर इस मुद्दे को उठाया कि मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश है कि आपको 5% रिजर्वेशन मुसलमानों की पासमानदगी देख के उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। देखिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट ये दर्शाता है कि मुसलमान सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। हर वक्त का सरकार के कान में जू नहीं रहेगी। हमने यहां तक कहा कि आप मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप धनगर समाज को रिजर्वेशन दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ जो मुंबई उच्च न्यायालय ने मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखते हुए 5% रिजर्वेशन का जो किया है, आप उसको दीजिए। सरकार ने नहीं दिया। मैंने यहां तक कहा था असेंबली के अंदर कि वारिस पठान रिजर्वेशन अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा है, मैं रिजर्वेशन उन लोगों के लिए मांग रहा हूं जिनके मां बाप का अरमान कि हमारा बेटा हमारी बेटी पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, राज्य के दूसरे नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। पढ़ेगा इंडिया जब भी तो बढ़ेगा इंडिया ना। और यही मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसा सबका साथ होगा आप? मगर बीजेपी की सरकार ने इस रिजर्वेशन को परसों अंधेरे में आकर ऑर्डिनेंस को खारिज कर दिया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कंडेम करता हूं, और जो भी अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ओपिनियन लेंगे, और जो भी लीगल स्टेप्स लेना होगा हम उसके अंदर लेंगे, ताकि रिजर्वेशन देना चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं मानते हैं आप? क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान भी पढ़ लिख कर बड़ा? हमने यहां तक कहा है कि देश का जो मुसलमान, राज्य का मुसलमान है, अगर ये झाड़ है तो मुसलमान उसकी टहनी है, उसकी रूट्स है। रूट्स मजबूत होगा, झाड़ मजबूत होगा, झाड़ मजबूत होगा, राज्य मजबूत, देश मजबूत। आप क्यों देना नहीं चाहते? मगर ये सरकार की मानसिकता दर्शाती है कि ये एंटी मुस्लिम सरकार है। अगर बात करें हम केरला स्टोरी की, लगातार कुछ लोग कह रहे हैं तो प्रोपोगेंडा है, कुछ लोग उसे रियलिटी बता रहे हैं। तो सीएम है केरला की, उन्होंने भी आलोचना की। देखिए, कुछ लोगों को आदत पड़ गई है कि थोड़े से चुनिंदा रुपया कमाने के लिए देश में सिर्फ नफरत फैलाना, और नफरत वो इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना के फैला रहे हैं देश के अंदर। पहले भी हमने देखा इस तरह की मूवीज आई जिसके अंदर बस एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, दिखाया जाता है मुसलमान ऐसा वो वैसा, और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया जाता है। अरे आपको अगर मूवी बनाना है, गोधरा के ऊपर बनाओ ना। गोधरा फाइल्स क्यों नहीं बनाते? किस तरह से बाबू बजरंगी ने वहां पर अपने आप को प्राउड फील करते हुए वीडियो बना के दिखाया कि मैंने क्या किया था, किस तरह से बलात्कार किए मासूम बच्चों का नरसंहार, किस तरह से क्या। बनाओ पिक्चर, उस पर पिक्चर बनाना है ना। एप्स्टीन फाइल के ऊपर बनाओ, चलो मान जाता हूं ताकत है, एप्स्टीन फाइल पे फिल्म बनाओ जिसके अंदर दिखाता है हरिंदर पुरी का नाम, नरेंद्र मोदी का नाम, अनिल अंबानी का नाम, किस तरह से एक फेडोफाइल, एक चाइल्ड सेक्स कन्विक्ट, उसके साथ ताल्लुक में थे ये लोग। बनाओ ऐसी पिक्चर, क्यों नहीं बनाते आप लोग? बस लेकिन आपको एक ही चीज टारगेट करना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाए। तो अब आपको ये सोर्स मिल गया है, ये एक माध्यम आपको मिल गया है मीडिया का, उसके जरिए से आप इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की फिल्म बनाकर ये देश को कमजोर कर रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं देश में। बात करें अगर हम अजित पवार प्लेन प्लेस मामले में, तो जो हादसा रहा है उसको लेकर अब उनके बेटे ने भी कहीं संशय जताया है कि ब्लैक बॉक्स वेबसाइट किस तरह हो सकता है, सवाल खड़े किए। देखिए, अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य के एक बहुत बड़े सेक्युलर नेता थे, गद्दावर नेता थे, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। उनका इस तरह से प्लेन दुर्घटना के हादसे के अंदर जान चले जाना, ये तो सबको चौंका देने वाला है। अब अगर उनका बेटे ये मांग कर रहे हैं कि एक इंक्वायरी की जाए कि हकीकत क्या थी, क्यों प्लेन क्रैश हुआ, क्या वजह थी, तो तमाम चीजें राज्य के सामने, देश के लोगों के सामने आना चाहिए। उसमें सरकार क्यों पीछे हट रही है? उन्होंने बताया ब्लैक बॉक्स के बारे में, उन्होंने बताया, उन्होंने प्रेजेंटेशन देकर बताया कि ये हो सकता है। तो सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार पूरी तरह से इसकी जांच पड़ताल करे, इन्वेस्टिगेशन करे और रिपोर्ट सार्वजनिक करे, तो सारी चीज लोगों के सामने आ जाएगी कि क्यों हुआ दुर्घटना, किस तरह से अजीत पवार की जान चले गई। बात करें अगर भिवंडी का मेयर कौन है, उसको लेकर बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आखिर मेयर कौन होगा भिवंडी का, सवाल।
कि आपके माध्यम से सुन रहा हूं मैं कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी में जा रहे, मेरे को इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। मगर देखिए, कोई अभी देखेगा ना सेक्युलरिज्म का जो चेहरा है किस तरह से बेनकाब होता है, जो हमको इल्जाम लगाते थे अब उनका सबका सामने आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ए टीम, बी टीम, डी टीम, सी टीम, एफ टीम, सबको पता चल जाएगा ना। रुक जाइए, 1-2 दिन की बात है, सबको मालूम पड़ेगा कौन किसको समर्थन दिया, कौन किसको मेयर बना रहा है। जिस तरीके से रमजान का महीना चालू है, तेलंगाना सरकार ने एक फैसला लिया है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैसे देखते हैं इस फैसले को? कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी हो रही है इस फैसले को जो सरकार ने लिया तेलंगाना। ये सब रमज़ान का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम देशवासियों को रमज़ान मुबारक की बधाई दूंगा। ये एक इबादत करने वाला महीना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगने वाला महीना है, नेकी करने वाला महीना है, तो सबको इबादत करना चाहिए। और यकीनन बिल्कुल तेलंगाना सरकार ने वहाँ पे दिया है फैसिलिटी, तो या वहाँ पे जो महाशिवरात्रि होता है उसकी 2 दिन की हॉलीडे वहाँ पे होती है। और यकीन मानिए, हमारी पार्टी के जो नेता अकबर ओवैसी, उन्होंने असेंबली के अंदर प्रस्ताव रख के हॉलीडे करवाया। तो ये सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की मिसाल है। अभी हम भी ये चाहते कि देखिए, महाराष्ट्र के अंदर भी, खासतौर से मुंबई में अगर आप देखेंगे तो कितने लोग रोज़ा रखते हैं, मुसलमान जो गवर्नमेंट ऑफिस में, जॉब्स में काम करते हैं और दूर दूर रहते हैं, ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं, गाड़ियों में ट्रैफिक रहता है, और रोज़ा खोलने का वक्त है 6:40 का फिलहाल। तो अगर महाराष्ट्र सरकार भी आधा एक घंटे की अगर छूट दे के पहले चले जाओ, उसकी जगह कंपेंसेट कर लो लंच आवर्स में, या किधर भी कोई लंच तो नहीं करेगा मुसलमान, तो बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है लोगों के अंदर कि वो भी एक इंसान का अरमान होता है कि मैं अपने घर चले जाऊं, बीवी बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तार कर लूं, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए।